सभी देख रहे हैं यूपी की आवाज और मैं हूं आपके साथ अंकिता जैन। आइए खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। एक और जहां मदर्स डे पर बच्चे अपनी मां के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर मां का आशीर्वाद दे रहे थे, मां भी अपने बच्चों को गले लगाकर ममता बरसा रही थी। वहीं दूसरी ओर ताज नगरी आगरा में एक अभागी मां जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को पति के अंतिम संस्कार के लिए गिरवी रख दिया, उसी दुलारे को कर्ज से मुक्त कराने के लिए अपने 2 मासूम बच्चों के साथ दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रही थी। जूठन खिलाकर और नाली का पानी पिलाकर अपने बच्चों की भूख शांत करा रही थी। आइए दिखाते हैं आपको ऐसी ही मां की कहानी। मदर्स डे पर ताज नगरी से बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 महीने पहले नागालैंड की रहने वाली रीता के पति का देहांत हो गया था। उसके पास इतने पैसे भी ना थे कि वह उसका अंतिम संस्कार कर सके। पति के अंतिम संस्कार के लिए उसने गांव के महाजन से अपने 7 साल के बच्चे सोनू को गिरवी रख दिया था। लगे काम करवर लगे तो कैसे बहुत काम पाई। चलो जब बच्चे के पापा खत्म हो गए इन दोनों के, क्या नाम था पापा का? मुकेश। कितने दिन हो गए खत्म हुए हुए? 7 महीना। 7 महीना हो गए। आपने 2000 रुपये किस लिए लिए थे? क्रियाक्रम करने लगे। क्रियाक्रम करने के लिए आपने 2000 रुपये किससे लिए थे? मतलब कौन जिससे 2000 रुपये का कर्जा लिया था वो कौन थे? नागा। नागा? ये कौन है नागा? एक नागा जाति। नागा जाति। उसके बदले आपने कुछ दिया? 2000 रुपये के बदले? 2000 रुपये के बदले आपने अपना बच्चा दिया। तो अभी इस बात को कितना समय हो गया? 7 महीना। बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा कितने साल का है आपका? 7 वर्ष। 7 साल का बच्चा है। 7 साल का बच्चा दिया है आपने अपना। आपके पास कितने बच्चे हैं टोटल? 3 बच्चे हैं। वो जो बच्चा गिरवी रखा है वो कौन, लड़का है लड़की है? जो बच्चा आपने गिरवी रखा है वो लड़का है या लड़की है? खरा बेटा है। बेटी है? बेटा है। 7 साल का है। तो अभी आप कहाँ जाना चाहती हो? कानपुर जाए। कानपुर देखी 14,056 घर जाए डिब्रूगढ़। हम लोगों के साथ आप हमारे साथ चलोगी ना? हम आपको छुड़वा हमारे पास आपको हमारे साथ नहीं जाना है ना। आप हमारे साथ क्यों जाना नहीं चाहती हो? ना ये ना कुछ मानसे वाला ना एक दिन चिल्ड्रन हम लगे थे ये ना हमारे बच्चा अलग कर देते। अच्छा। 100 नंबर वाला गाड़ी वाला ले जाए 3 बार बोए रहे रात अइले भगाए दे। अच्छा। तो रात चुन जगह अंधेरा देखी यही जगह बोए ताकि भूतर मतन ए लगी काल लगे जाता मैं स्टेशन जाए। स्टेशन जाना चाहती हो? हाँ। बच्चे की आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो? होता ना कोई भगवान बहुत बड़ा भगवान बचाए हमारा। हम लोगों को भगवान ने ही तो भेजा है आपके पास ना। भगवान ये ना कोई भला मानुष नहीं। खाली देखो हे बाबू ऐसे होने हमारे हिंदे उड़ाए कैसे चलो कानपुर बचेगा। देखो हे भगवान आए फिर से। हम लोग आपको है ना बच्चों को दवाई दिलवा के ना दवाई लगे ना हमारे बच्चा दुला के ना हमें ट्रेन नहीं कापुर अन्य दिसे सब अन्य दिसे एक साबुन ले हम ट्रेन में। अच्छा रीता सुनिए, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो ना? हाँ। उसने गांव के महाजन से अपने 7 साल के बच्चे सोनू को गिरवी रखकर 2000 रुपए लिए थे और पति का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपने बच्चे सोनू को छुड़ाने के लिए 40 रुपए रोज कमाकर भी रकम जमा नहीं हो पा रही थी। इसके बाद वह अपने जेठ के कहने पर आगरा चली आई, लेकिन यहाँ पर भी काम नहीं हो पाया। यहाँ उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह दर दर भटकने को मजबूर हो गई और हालात ये हो गए कि उसे अपने 2 मासूम बच्चों को नाली का पानी और कूड़े से खाना निकालकर खिलाना पड़ा। कल मदर्स डे था, कल माँ का दिन था। कल क्या कहना चाहिए? आपने माँ की हेल्प करी, क्या कहना चाहिए? नागालैंड की रहने वाली एक महिला पिछले 5 दिनों से यहाँ पर भटक रही थी। उसके पास में खाने को पैसा नहीं था, न अन्न था। तो वो ऐसे में किसी दुकान के पास में जाती जहाँ जूठन पड़ी रहती है, जूठन को लेकर अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और साथ में ही नाली का पानी पिलाकर बच्चों की वो परवरिश कर रही थी। ऐसे में लोगों को जब ये देखा गया तो फिर मुझे सूचित किया गया। तो मैंने जाके जब महिला से बातचीत की तो उसने बड़ा ही चौंका देने वाला सच बताया। उन्होंने बताया कि वह नागालैंड के कोहिमा की रहने वाली है और पिछले 5 दिनों से यहाँ पर आगरा में रह रही है। 7 महीने पहले उसके पति का देहांत हो गया था और उस समय अंतिम संस्कार करने के लिए उस पर पैसे नहीं थे। उसने अपने 7 साल के बेटे को गिरवी रख के 2000 रुपये महाजन से लिए और तब जाके अंतिम संस्कार किया।
कुछ पैसे उसमें बचे तो उसने अपने परिवार के खर्चे के लिए लगाए, लेकिन उसके बाद में वो तंग और हो गई। फिर चाय के बागानों में 40 रुपये प्रतिरोज कमाकर वो अपने बच्चों का पेट भर रही थी, लेकिन 2000 रुपये वो नहीं जुटा पा रही थी। किस तरह से उसकी मदद की आपने, कैसे उसके घर पहुंचाया, किस तरह से आपने उसकी हेल्प करी? जब मैंने उस महिला को देखा तो उस महिला ने मुझे बताया कि मैं नागालैंड की रहने वाली हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। ऐसे में मैंने पुलिस को बुलाया, आशा ज्योति केंद्र को भी मैंने सूचना दी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। तो ऐसे में मैंने फिर यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से मिलके उस महिला के लिए मदद की। उनमें उन लोगों ने उसके लिए खाना दिलवाया, बच्चों को कपड़े दिलवाए, चप्पलें दिलवाई और उसकी टिकट का इंतज़ाम करवाया और उसके लिए 3000 रुपये का भी प्रबंध कराया, जिससे वो 2000 रुपये नागालैंड में जाकर साहूकार को दे सके, अपने बच्चे को मुक्त करा सके। तो मैंने जाकर टुंडला स्टेशन पर उसकी टिकट कराई, उसको ट्रेन में बैठाया, जीआरपी और आरपीएफ के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दी। साथ ही नागालैंड और कोहिमा की पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि महिला के पहुंचते ही उसको वो उतार लेंगे और उसके बच्चे को मुक्त करा लेंगे। नागालैंड की रीता को आगरा शाह मार्केट में अपने 2 बच्चों 3 वर्षीय नंदिनी और 1.5 साल के बेटे अरुण के साथ नाली से पानी पीते हुए देखा गया। इसके बाद एक स्थानीय दुकानदार ने उसे पानी का पाउच दिया। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। बीते 5 दिनों से वह काम तलाश रही है, लेकिन सफल नहीं हो पाई है। जिस बाजार में उसे नाली से पानी पीते हुए देखा गया, वहां पर एक भी सार्वजनिक पियाऊ नहीं था। महिला सिर्फ रोए जा रही थी, कह रही थी उसे घर पहुंचा दो, किसी भी तरह से घर पहुंचा दो। सूचना मिलने पर चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और महफूज नेटवर्क के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समन्वयक नरेश पारस पहुंच गए। उन्होंने महिला से पूछा तो उसने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि वह चाय के बागानों में काम करके अपने बच्चों का पेट भर रही थी, लेकिन गिरवी रखे बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए वह अपने बेटे को मुक्त कराने के लिए 2000 रुपए कमाने और अपने 3 साल की नंदिनी और अरुण को लेकर आगरा आई थी, लेकिन हर जगह उसे दुत्कार ही मिली। वह मदद के लिए थाने में भी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। रीता की आपबीती सुनने के बाद नरेश पारस ने मामले की सूचना आशा ज्योति केंद्र को दी। करीब 2.5 घंटे बाद काउंसलर सीमा अब्बास एक महिला कांस्टेबल को लेकर पहुंची। बातचीत की तो महिला ने बताया कि वह पुलिस स्टेशन नहीं, घर जाना चाहती है। इस पर आशा ज्योति केंद्र की टीम भी महिला को सड़क पर छोड़कर चली गई। नरेश पारस ने दुकानदारों की मदद से रीता को टुंडला स्टेशन पहुंचाया। यहाँ से डिब्रूगढ़ टाउन गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन की टिकट दिलाई। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ को इसकी सूचना भी दे दी गई। इसके साथ ही नरेश पारस ने कोहिमा पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी। कोहिमा पुलिस के डीएसपी और महिला थाना पुलिस की रीता से बात भी कराई गई। नागालैंड दीमापुर महिला थाना की एसआई असेंगला ने नरेश को धन्यवाद देते हुए कोहिमा में महिला को उतारकर उसके बच्चे को मुक्त कराने की बात कही। बाजार के दुकानदारों ने महिला को खाना खिलाया, उसके लिए 3 दिन के खाने का सामान पैक करके दिया। बच्चों को कपड़े और चप्पल भी दिए। महिला को 3000 रुपए दिए गए, जिससे वे 2000 में अपने बच्चों को छुड़ा ले और बाकी रास्ते में खाने पीने के लिए कर सके। वह अपने बच्चों के साथ मंगलवार को अपने घर पहुंचेगी। सैकड़ों की भीड़ में अकेले नरेश पारस उस अभागी महिला के लिए एक फरिश्ता बनकर आई, जिसने उसे अपने कलेजे के टुकड़े से मिलने की राह दिखाई। सलाम है ऐसे शख्स को जो कहता है कि जीना इसी का नाम है।